तो फंस जाओगे। डरा नहीं रहा हूं, बट ठीक है, डराऊंगा नहीं तो तुम फिर इसको हल्के में ले लोगे, फिर आखिर में जाके कहोगे हाय भगवान ये क्या हो गया। स्कूल का काम स्कूल में निपटाने की कोशिश करो, घर लेके आओगे तो फिर टाइम नहीं बचेगा, फिर तो टाइम है ही नहीं, फिर तो वो जे ही गया, फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा उसके लिए। तो सो वेलकम बैक टू द चैनल, और आई शुड से वेलकम मी बैक टू द चैनल, क्योंकि काफी टाइम हो गया वीडियो का आए हुए। बट मैं सोच के रखा था कि मैं जून से शुरू करूंगा इस सीरीज को, इसलिए मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट्स डाला था जिससे तुम लोग को थोड़ा सा कुछ पता चलता रहे, एंगेजमेंट भी कम ना हो। क्योंकि उस मोमेंट पे चीजों को डालने का कोई मतलब नहीं था। तुम नए नए थे, अभी 12th में घुसे थे, तुम चीजों को सीख रहे थे, तुम देख रहे थे, मैं कुछ भी बताता तुम उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते। अब वो टाइम आ चुका है जहां पे तुम्हें गाइडेंस की नीड है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें चीजें कैसे करनी है, और जो गलतियां मुझसे हुई वो गलतियां तुमसे ना हो। ओके, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज जैसे कि तुम्हें पता है हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, अब केमिस्ट्री के बारे में वीडियो आएगा, मैथ के बारे में भी वीडियो आएगा, और अगर चाहोगे तो इंग्लिश और कंप्यूटर के बारे में भी आएगा। फिजिकल एजुकेशन नहीं, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं हुआ है, उसको रटते ही है तो रट के दे आओगे। तो देखो, फिजिक्स सबसे पहले इसलिए क्योंकि फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ होता है इन कंपैरिजन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक, अब मैथ भी टफ है, केमिस्ट्री भी टफ है, बट बोर्ड लेवल पे नहीं, इतनी ज्यादा नहीं जितनी फिजिक्स है। और फिजिक्स का पेपर तो भाई माशाल्लाह आता है। अब तुम 2019 का पेपर उठाओ, तुम 2020 का पेपर उठाओ, हर बार मैं इन दो पेपर्स की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि 21 और 22 में तो कोरोना ने बंटाधार कर दिया, बिल्कुल बर्बाद पेपर, कुछ था ही नहीं उस पेपर में। पर 1920 के पेपर ठीक ठाक थे, थोड़े से ज्यादा वो लेंदी भी थे, उनमें न्यूमेरिकल ज्यादा थे, क्वेश्चन लगते नहीं थे जल्दी उसमें से, तो थोड़ा सा हालत खराब होती थी देख के कि भाई ये क्या आ गया। ठीक, तो ऐसे पेपर से जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ है भाई, फिजिक्स है बड़ी चीज। हालांकि मार्किंग लीनियंट होती है। ठीक, 86 लाने वाले बंदे 96 97 ले आते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि लीनियंट हो जाओ, लेजी हो जाओ, कुछ मत करो, बट ये एक रियलिटी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, कैसे पढ़ना है तुम्हें फिजिक्स को, और तुमको उस चीज के लिए किन किन चीजों की नीड पड़ेगी। तो सबसे जो पहली चीज है वो है बाइंग एन रेफरेंस बुक। तुम्हें एक रेफरेंस बुक खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक, एनसीईआरटी से पढ़ने वाले तुम महाज्ञानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से पढ़ो एनसीईआरटी से, बट बोर्ड थ्योरी मांगता है, और एनसीईआरटी की थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी रेफरेंस बुक में दी होती है। और जो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सकते हैं रेफरेंस में बाय 3 और 4 एग्जांपल्स, वो एनसीईआरटी उतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती। उसकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जिसको तुम पढ़ के ऐसे कर दो कि अरे मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ओके, सो फॉर दैट यू नीड अ रेफरेंस बुक। और फिर रेफरेंस बुक क्या होता है, हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी में क्या है, 1 2 क्वेश्चन होते हैं या फिर नहीं होते हैं, बट रेफरेंस में क्या रहता है, एक क्वेश्चन का पूरा सेट पैटर्न रहता है, 4 5 6 10 क्वेश्चन होते हैं, तुमको कॉन्सेप्ट पूरा बिल्डअप कर देते हैं, फिर तुमको आगे भेजते हैं। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हो जाता है माइंड में, तुम अच्छे से खोद खोद के जान जाते हो कि इस कॉन्सेप्ट की जान निकालनी है मैंने, मुझे पता है कहीं से भी कुछ भी आ जाए मैं कर लूंगा। तो क्या है ना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और फिर एक्स्ट्रा मार्क्स, सीधी सी बात। तो इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने अभी तक रेफरेंस नहीं खरीदी, मैंने शॉर्ट में ही बोला था तुम्हें रेफरेंस खरीदनी पड़ेगी, और खरीद लो, बहुत काम आएगी आगे। और जेई में भी काम आती है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग होंगे तो जेई में बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रेफरेंस बुक खरीद तो ली, पर उसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है उसमें हमको डेरिवेशंस पे फोकस करना है। हम उसके डेरिवेशन की थ्योरी देखेंगे कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वो क्या है। अभी टाइम है हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा पढ़ना चाहें उतना ज्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा टाइम देना चाहें हम टाइम दे सकते हैं। ओके, तो हम पहले देखेंगे कि एक्चुअल में चैप्टर हमसे क्या क्या रहा है, ये डेरिवेशन हमसे क्या क्या रहा है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक, जिससे कि क्या होता है ना, अगर हम कभी डेरिवेशन भूल भी जाते हैं तो हम उसको खुद डिराइव कर सकते हैं अपनी नॉलेज से। और फिर उससे क्या होता है भैया, उससे ये होता है कि जब एक क्वेश्चन आता है और वो कहता है कि हमने वैल्यूज बदल दी, हमने सिचुएशंस बदल दी, हमने बॉडी ही बदल दी, हमने तुम्हारी जगह बदल दी जहां तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब क्या है, तुम खुद ही डिराइव करो फॉर्मूला, और फिर उसके बाद उस फॉर्मूला में यूनिट रखो और आंसर निकालो। अब देखो, अगर तुम खाली डेरिवेशन रट के गए होगे तो ये वाले क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे, और ये क्वेश्चन आते हैं रे ऑप्टिक्स में, जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन निकालने में लोगों की हालत खराब होती है। ठीक है, तो आसान नहीं होता। तो जब तक तुम बिल्कुल अपना दिमाग खोल के नहीं बैठोगे, बिल्कुल सातों चक्रा खोल के नहीं बैठोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक, तो फंस जाओगे। डरा नहीं रहा हूं, बट ठीक है, डराऊंगा नहीं तो तुम फिर इसको हल्के में ले लोगे, फिर आखिर में जाके कहोगे हाय भगवान ये क्या हो गया। है ना, तो ये नहीं करना है, हमें पहले से अपनी तैयारी रखनी है, हमें तैयारी रखनी है 150 की, आएगा 100 हम उसको टैकल कर लेंगे। ओके, दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज ये थी कि हमको उसको यूज कैसे करना है। डेरिवेशन देखेंगे हम, फिर उसके एग्जाम्पल्स लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल जितने ज्यादा लगाएंगे कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा, टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स लगाएंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। अब जब एक्सरसाइज आएगी रिफ्रेश की, वो हमें नहीं लगानी, उससे इतना ज्यादा हमें मतलब नहीं है, हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाएंगे और उसके बाद उसके एडिशनल क्वेश्चन लगा लेंगे। फिर हम जाएंगे मेंस के क्वेश्चंस लगाने के लिए, और फिर हमारा चैप्टर वहां खत्म होगा। एडवांस के लिए अभी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि बताता हूं, वो 4th पॉइंट में बताऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तक के लिए रुक जाना।
अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि भाई देखो हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस खरीद ली, हमने वो चैप्टर तैयार कर लिया, अब क्या करना है हमें, अब हमें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक, बट वो अभी नहीं करने, वो बाद में करने, और जब करने होंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, मतलब मैं तुमको यार देखो लगातार मैं जब तुमको जो जो करना होगा वो वीडियो उस टाइम पे टपक पड़ेगी कि देखो तुम्हें इस टाइम पे ये करना है, बस प्रोवाइडेड कि तुम उन चीजों को सही से करते हुए चले जाओ। ओके, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब देखो मैं तुमको बहुत ही क्लियर शब्दों में बताऊं तो बोर्ड्स के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते, तुम्हें किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाएंगे, ना अच्छे ना बुरे, तुमको एक एग्जाम निकला ही पड़ेगा। तो बढ़िया इससे कि जेई लिख लो, एनआईटी आईआईटी मिल जाएगा, आराम से सुखी चैन की जिंदगी जियोगे। ठीक, तो अगर तुम पूरा फोकस खाली बोर्ड्स में मार दोगे तो ये वाला अटेम्प्ट तो तुम्हारा इधर उधर हो जाएगा। जो लोग पहले से कोचिंग कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो सोचे हैं कि हम 12th में ही कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि हम किसको प्रायोरिटाइज करें, तो प्रायोरिटाइज जेई। बोर्ड्स में आप 78% लाओ, 80% लाओ, आप 90% लाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मेरे 97% आज कोई नहीं पूछता, ठीक, तो तुम्हारे भी कोई नहीं पूछने वाला। तो तुम अगर इतना ज्यादा सोचो कि अरे शिट मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, बोर्ड्स में परसेंटेज नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, आपको फोकस ये करना है कि आप जेई जाओ, बैठो और उसको क्रैक करो। ओके, आप एडवांस में बैठो, आप एडवांस को क्रैक करो, तो आपको उसके लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे? अब भाई 6 साढ़े 6 या 8 घंटे तुम्हारा जो भी स्कूल चल रहा होगा, उसके बाद तुम आओगे, फिर तुम कोचिंग वोचिंग जाओगे अपना। ठीक, तो करना क्या है हमें, जैसे कोचिंग में कोई चैप्टर चल रहा है, हमारा स्कूल में कोई चैप्टर चल रहा है, अब स्कूल वाले कितना पढ़ाते हैं वो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले डिफरेंट हो बट हम जानते हैं। फिर हम काके कोचिंग में पढ़ते हैं। अब देखो, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोचिंग में एक चैप्टर चल रहा है, ठीक, अब वो चैप्टर वो पढ़ाएं चाहे यूट्यूब से पढ़े, बात वही पड़ती है। ठीक, यूट्यूब पे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो जाओ वो चैप्टर को यूट्यूब से देख लो, और या फिर कोचिंग में जल्दी खत्म हो जाए तो उसको खत्म कर दो। मतलब तुमको स्कूल और कोचिंग से आगे रहना है, एक चैप्टर तो तुम आगे रहो ही रहो। ठीक है, यही सारे जो पैटर्न है, एक चैप्टर कंप्लीट कैसे होता है वो मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना, अभी बताने का टाइम नहीं है। ओके, प्लीज जाकर देख लेना, अभी बताऊंगा तो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। तो क्या होता है, जब आप कोचिंग और स्कूल से आगे रहते हो तो आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचा रहता है, क्योंकि स्कूल वाले लिखवाते हैं, रजिस्टर बनवाते हैं, नोट्स बनवाते हैं। स्कूल अगर हम स्कूल में निपटाने की कोशिश करो, 2-3 गालियां खाते हो, गालियां खा लो, कोई दिक्कत नहीं है कि काम नहीं हुआ, गालियां खा ली, कोई बात नहीं। पर हमारा फोकस यही है, हम जानते हैं। घर आए, कोचिंग आए, कोचिंग गए, कोचिंग से वापस आए, देखो इस टाइम पे ही तुम्हारी मेहनत करने का समय है। आधे घंटे सोओगे, 1 घंटे आके सोओगे, बहुत अच्छी बात है, बस वो इतना ही करना ही है। ठीक, फिर 4 घंटे की कोचिंग हुई, वापस आए, 15-20 मिनट आधे घंटे का रेस्ट और फिर पढ़ने बैठ गए। ऐसा करना पड़ेगा। आपको कोचिंग से आके भी 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी निकालनी पड़ेगी। अब फिर कहोगे भैया ये तो फिर बकवास हो गई, दिन भर पढ़ रहे हैं 6 घंटे, 4 घंटे कोचिंग में, फिर आके 6-7 घंटे निकाल रहे हैं। तो बेटा ये करना पड़ता है। ठीक, मैंने किया था, तुम्हारे सीनियर्स ने किया था, तुम्हारे साथ वाले भी कर रहे हैं, तुम्हारे जूनियर्स भी करेंगे। तो अगर भाई निकालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब इसी साल की खाली मेहनत बची है, तो क्यों नहीं हम पूरी तरीके से कर लेते हैं। ठीक, आगे जाके कॉलेज में मजे मारेंगे हम, पहले दूसरे सेमेस्टर में ऐसे भी कुछ खास नहीं होता, मजे करना वहां जाके, पर इस समय मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो हमने क्या सीखा, रेफरेंस नहीं खरीदी, बिल्कुल खरीदो, जाके चैप्टर आगे रहो, चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। और इसके बाद तुम्हें कैसे, कि देखो कोर्स कब तक खत्म करना है, वो है दिसंबर की डेडलाइन तुम्हारी, क्योंकि दिसंबर के बाद अगर तुम कोर्स लेके गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तुमको डर लगने लगेगा कि प्री बोर्ड्स, फिर उसके बाद बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स कैसे करेंगे, चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ। तो इस बवाल से बचने मतलब इस बवाल में पढ़ने से अच्छा है पहले ही पहले निपटा दो। पहली बुक बहुत बड़ी है फिजिक्स की, उसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करो, उसमें डेरिवेशन ज्यादा है, उसमें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है। दूसरी बुक थोड़ी सी हलवा है, रे ऑप्टिक्स को छोड़ के, वे ऑप्टिक्स आसान, एटम्स आसान, डुअल नेचर ऑफ मैटर आसान, ईएम वेव्स आसान, सब कुछ आसान आसान, सेमीकंडक्टर्स भी आसान, बस इसी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि खाली दूसरी बुक में 2 ही चैप्टर मेन है, थोड़े से मुश्किल हैं, बट बोर्ड लेवल पे तो वो भी नहीं। तो देखो अभी क्या करना है, पहली बुक को हमको सितंबर या अक्टूबर तक का पूरा पूरा समेट देना है, या फिर उससे जल्दी समेट देना, ज्यादा बोल दिया, जल्दी जल्दी निपटा दो उसको, उससे पहले ही निपटा दो। इतने बड़े चैप्टर नहीं है कि तुमको इतना लंबा तक का लेके जाओ। और ये वीडियो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, और ऑब्वियसली तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है अगर मैं तुमको बहुत ज्यादा एक प्लान दे दूंगा उससे कुछ नहीं होगा। अभी एक्चुअल में तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस समय सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ोगे, आप एक चैप्टर उठाओगे, उसको उन 5 तरीकों से कंप्लीट करोगे जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक, तो वो क्या होगा, आपको इन द लॉन्ग रन बेनिफिट ही करेगा। और ऑब्वियसली तुम्हें करना है, बेनिफिट ही करेगा, क्या आपको करना ही करना है, नहीं करोगे तो भाई बर्बाद हो जाओगे आगे जाके। तो क्या है ना, कंसिस्टेंट रहोगे, चैप्टर खत्म होते रहेंगे, तुम देखोगे कि बुक बहुत जल्दी खत्म हो गई। ठीक, और सिर्फ इतना ही करना है, तुमको लगेगा कि यार अगर जब तुम अच्छे से कर रहे हो उस चीज को, तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार एग्जाम्पल भी लग गए, इतने कठिन नहीं थे, सब कुछ हो गया, चैप्टर पर सब कुछ पढ़ लिया यार।
तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया, चैप्टर तो एक एक दो दो महीने में सब पूरी बुक खत्म हो जाएगी ऐसे तो बिल्कुल हो जाएगी। मैंने कब कहा नहीं होगी, हो जाएगी, होने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है। बट प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है तुम्हारे साथ कि तुम्हें उसको 10 से 15 बार रिवाइज करना पड़ेगा। पहले 10 बार रिवाइज करोगे लिख लिख के, वही डेरिवेशन वही वो सब कुछ 10 15 20 बार लिख लिख के रिवाइज करोगे, और फिर 20 से 30 बार अपने मन में रिवाइज करोगे उसे। ठीक है, तो 50 60 बार का रिवीजन है, तो खत्म नहीं हो रहा काम तुम्हारा। ठीक है, बढ़ेगा ही। और फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं जो चला रहे होगे, खाली फिजिक्स तो है नहीं। तो अब हम अगले सब्जेक्ट में बात करेंगे फिर से, बट उसके लिए मैं एक अलग से स्ट्रक्चर्ड प्लान लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि उनमें प्लान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स को आप ज्यादा टाइम दे रहे होगे, उसमें प्लान और उसमें प्लान की जरूरत नहीं है जब ज्यादा टाइम दे रहे हो। बट हम बाकी तो चीजों में तुम कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम दे रहे होगे, तो उसमें थोड़ा सा प्लान के साथ चलेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, वीडियो भी स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगी। ओके। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और भैया नहीं बोलता हूं बट ठीक है, अब दर्द होने लगा है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक, प्लीज कर दो, अब दर्द होता है अंदर से। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।